बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं WTV में हूँ वजाहत अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा बरक़ियात के ऑफ़िस में चीफ़ इंजीनियर साहब के साथ। आज एग्रीमेंट हुआ है जो निजी कंपनी है जिसके साथ 180 मेगावाट गिलगित बल्तिस्तान को ड्यूल फ्यूल के मद में बिजली देगी। इस हवाले से हम इससे पूछते हैं कि जी चीफ़ इंजीनियर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया, कि क्या है ये एग्रीमेंट और किस तरीके से बिजली मिलेगी। आप शॉर्ट फॉर्म में अवामी ज़बान में आवाम को समझा दीजिए। बड़ी मेहरबानी वजाहत साहब। इस तरह है कि ये जो ड्यूल फ्यूल वाला जो प्रोजेक्ट है ये कुछ गुज़श्ता कोई साल सवा साल से चल रहा था। 4 या 5 दफ़ा कैबिनेट में गया और आखिर बार कैबिनेट ने ये फ़ैसला दिया कि किसी लॉ फर्म से इसकी वेट करवाई जाए। वहाँ से भी वेट हुआ और अब सब ने ये इकरार किया कि हमारा कोई इसमें रिस्क शामिल नहीं है, ना हमने कोई गारंटी देनी है, ना हमारा कोई रिस्क शामिल है। इस फर्म ने हमें आके 5 जगहों में चिलास, अस्तोर, गिलगित, हुंजा नगर और स्कर्दो में इन्होंने टरबाइन लगाने हैं जिससे हम बिजली लेंगे। और साल में हम एक चीज़ के हम बाउंड है कि कम से कम हमें 81 गीगावाट आवर बिजली हमने इनसे ख़रीदनी है हर सूरत में। उससे ज़्यादा हमें चाहिए होगा तो ये देंगे, मना नहीं करेंगे, बाउंड नहीं है, ये देंगे। लेकिन उससे कम जो है हम बाउंड है कि उससे कम नहीं लेंगे। बाकी रही बात बिजली हमें चूँकि सर्दियों में चाहिए, जो हमारे जो रिक्वायरमेंट है, जो हम डीजल जनरेटर्स चलाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें 81 गीगावाट आवर इस वक्त हमें चाहिए। तो फ्यूचर में ज़ाहिर है उससे भी ज़्यादा बिजली चाहिए होगी, इसलिए हमें इसकी अशद ज़रूरत थी। हमें खुशी है कि आज हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है, IA और PPA आज हमने साइन किया है। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट है जो इतना सस्ता और बग़ैर किसी गारंटी के हमने विन किया है। तो हम इनके मशकूर हैं कि ये आए हैं। ये UK बेस्ड एजेंसी है। हमारी कोशिश होगी कि इसकी ये जल्द से जल्द यहाँ ला के अपने टरबाइन इंस्टॉल करें। लाइट डीजल पे ये चलेगा और बाय एंडिंग अप्रैल तक उम्मीद ये है कि ये अपना इंस्टॉलेशन, कमीशन वगैरह मुकम्मल करेंगे और अप्रैल के बाद चलना शुरू होगा। चूँकि अप्रैल के बाद हमारे पास पानी होता है तो पानी नालों में, नालाजात में पानी आता है तो इसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी हम टेस्ट के तौर पे कुछ दिन चला के टेस्ट करके इनसे बंद करवा देंगे। और हमारा जो एग्रीमेंट शुरू होगा वो 1 जुलाई से इनके साथ शुरू होगा, क्योंकि वहाँ से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। अच्छा, इसमें कितने यूनिट का पड़ेगा आपको ये बिजली पड़ेगी? और उसके साथ ये कि सालाना मतलब ये है कि जो पीक आवर्स हैं स्पेशली विंटर में, उस हवाले से कितनी बिजली आप ले लेंगे और उसका कितना कॉस्ट आएगा? इसमें इस तरह है कि जो हम इनसे लेंगे 8 सेंट में पर kWh इनसे बिजली लेंगे। 8 सेंट इस वक्त आज के जो डॉलर एक्सचेंज रेट है उस पर तकरीबन 18 रुपये बनते हैं। तो मेरे ख़्याल में हमारे जो GB में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं छोटे बड़े मिला के जो एवरेज निकल रहा है वो भी कोई तकरीबन 12-13 रुपये का पड़ रहा है। जो लास्ट ईयर हमने जो डीजल जनरेटर्स जो हायर किया था रेंट पे वो कोई 62 पे पड़ रहा था। इस साल तो खैर डीजल फ्यूल की वजह से ये हो जाएगा 87-86 रुपये पर kWh। अगर आप 87-86 और 18 रुपये को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ही सस्ता है। तकरीबन 4 गुना उसी डीज़ल के पैसों पे 4 गुना हम ज़ायद बिजली इनसे ले सकते हैं। तो ये हमें मतलब इंतहाई सस्ता पड़ रहा है 18 रुपये का। चूँकि 18 रुपये से अगर आप 5 रुपये 77 पैसे एवरेज जो हमारा टैरिफ है उसको आप माइनस करें तो ये तकरीबन 13 रुपये सरकार देगी, 13 साढ़े 12 सरकार देगी। और इसी तरीके से अगर आप 87 से आप 5.5 रुपये तो फिर सरकार वहाँ 80 रुपये की सब्सिडी देगी। तो 80 रुपये और 13 रुपये में बड़ा फ़र्क है। इस लिहाज से ये जो प्रोजेक्ट है ये इंतहाई सस्ता और इंतहाई कम रेट पे हमें मिला है और इंशाल्लाह आवाम के लिए देर आयत दुरुस्त आयत एक उम्मीद की किरण है। यकीनन ये है कि इसमें ये जो बता रहे हैं चीफ इंजीनियर साहब, आज जो एग्रीमेंट हुआ है इस हवाले से हमारे साथ कंपनी के अपना कंपनी का तारुफ करवाएं और उसके बाद बता दें कि आप किस तरीके से ये एनर्जी जो है जो जनरेट करेंगे और सूबाई हुकूमत को देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हारिस भट्टी। मैं कंसोलिडेटेड पावर और जेकब आयरन इंटरनेशनल के जॉइंट वेंचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम द डायरेक्टर फॉर बोथ द कंपनीज़। हमारा जी सर ये सफ़र स्टार्ट हुआ था तकरीबन अक्टूबर 2021 में, जब हम पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान आए थे कुछ हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए। हम यहाँ आए तो हमें इस चीज़ का इदराक हुआ कि सर्दियों में यहाँ पे शदीद लोड शेडिंग का सामना है लोकल आवाम को। तो जिसके मसले को मद्देनज़र रखते हुए हमें फिर इधर आला अफसरान ने ये कहा कि अगर आप इस पे हमें पहले हेल्प कर सकते हैं तो कोई सोल्यूशन इसके ऊपर आप निकाल के दीजिए। डिपार्टमेंट की अनथक मेहनत के बाद
اور ہماری کمپنی کی طرف سے کافی انجینئرز کی محنت کے بعد ہم نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ یہاں پہ ٹیکنیکلی کچھ مسائل ہیں جس کے اندر ٹرانسمیشن کا پرابلم ہے, جس کے اندر اور دیگر مسائل ہیں, تو جس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوئی یونیک سلوشن نکالنا پڑے گا, جس کی وجہ سے جی پھر ہم یہ جو ڈول فیول ٹربائنس ہیں جو کہ ماڈیولر ہیں ان کو ہم لے کے آئے اور ہم نے ان کو پروپوز کیا, جس کو ڈپارٹمنٹ نے کابینہ سے اپروو کروایا, اور اب ہمارا اللہ کے شکر سے آج ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے. یہ ڈول فیول ٹربائنس جو ہیں جی یہ گیس پہ بھی چلتی ہیں اور یہ لائٹ ڈیزل پہ بھی چلتی ہیں. ان کو ہم بیسیکلی لائٹ ڈیزل آئل پہ چلا کے اس سے بجلی پروڈیوس کریں گے, اور انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم گلگت بلتستان کی گرڈ کے اندر یہ بجلی ہم دینا شروع کر دیں گے. ہمارا جیسے ہی یہ پروجیکٹ لگ جائے گا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پورے گلگت بلتستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں کیا آپ کی کمپنی کے پاس جو پورٹ فولیو ہے اس سے پہلے اس قسم کے پروجیکٹ کہاں کہاں لگے ہیں, کیا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ کیونکہ ماہرین کے مطابق یہ خدشات اٹھا رہے ہیں کہ اس قسم کا پاکستان میں شاید یہ ہے کہ پہلا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی شیئر کر لیں, اور کس طریقے سے آپ جنریٹ کریں گے 8 سینٹ پہ؟ جی سر, اس کے اندر جہاں تک ڈول فیول کا تعلق ہے وہ تو پنجاب کے اندر اکثر جگہوں پہ ڈول فیول ٹربائنس انسٹالڈ ہیں اور کام کر رہی ہیں, ان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی جہاں تک اس کے فائنینشیل اسٹرکچر کا بات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ اچھی آپشنز موجود تھیں اور ہمارے پاس کچھ معاہدے اس قسم کے انٹرنیشنلی موجود تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گلگت بلتستان میں بالکل اپنا کم سے کم منافع رکھتے ہوئے اور بالکل مناسب طریقے سے اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس میں عوام کی فلاح اور بہبود سب سے پہلے دیکھی جائے اور عوام کا بھلا ہو سکے. اچھا, یہ جو آپ ڈیول فیول کا یہ لگا رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر, یہ کب سے جنریشن شروع کرے گا اور اس کے ساتھ اس کا معیار کیا ہوگا؟ کیا اس میں کوئی اگر ہچ آ جاتی ہے یا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سر, اس کے اندر جو ہم نے اسٹرکچر بنایا ہے اس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپریل مئی کے آس پاس تک اس چیز کو فنکشنل کر لیں گے, اور اگر اس میں کوئی ہچ آ جاتی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس بیک اپ نظام ہوتا ہے, اور بیک اپ نظام اس قسم کا ہے کہ وہ جب تک اس کی کسی پرابلم کو اگر ہم حل نہیں کر سکتے تو وہ اچھے طریقے سے بجلی کی فراہمی کرتا رہتا ہے, وہ پھر بھی آپ کو لوڈ شیڈنگ کے اندر نہیں جانے دیتا. تو اس کے بعد جیسے ہی اس کا جو ذمہ دار ہے اگر اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو کمپنی اس کو ریپیئر کرے گی. یقیناً یہ ہے کہ یہ ایک قابل ستائش ہے گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے, جس طریقے سے یہ ڈیول فیول ایگریمنٹ ہوا ہے گلگت بلتستان حکومت اور ایک نجی کمپنی کے درمیان. اگر یہ جو بتایا جا رہا ہے اس حساب سے اگر گلگت بلتستان کو بجلی مل جاتی ہے تو یقیناً گلگت بلتستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.